स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। ठीक, हालांकि हम कुछ समय के लिए कहीं चले गए थे, इसलिए आज से आप लोगों का क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आपके सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक, वह यहां ले लेते हैं वह x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक, ये दो समीकरण इस तरह दिया रहता है और कहता है इन समीकरण को यानी इन रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक, तो कैसे हम करेंगे ध्यान दीजिए। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि दो चर है, इन दो चर में से एक चर को विलुप्त कर देना यानी काट देना और एक चर बचता है उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक, तो कैसे काटते हैं ध्यान दीजिएगा। अब करना यह है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करने पे जोड़ने पर, अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी जोड़ना पड़ता है कभी घटाना पड़ता है। इसकी क्या कंडीशन है ध्यान देखिए, बहुत ही आसान है। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ हम जोड़ने पे क्यों लिखे हैं ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं इसमें ये प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, वाई में प्लस वाई है माइनस वाई है, तो इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो एक और एक 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, वाई ऑटोमेटिक कट जा रही है, यानी जोड़ने पे ही हमारा एक पॉइंट कट जा रहा है। यदि यही इस तरह से होता यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, अगर इस तरह से होता तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते कि या ऐसे देख लीजिए, इस तरह हमारा प्लस क्या है सेम चिन्ह है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते घटाते हैं, क्योंकि जब घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है तब ऑटोमेटिक कट जाएगा। यानी बहुत ही आसान है कि यदि चिन्ह विपरीत हो तो ऐसे में दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। लेकिन यदि चिन्ह क्या हो, दोनों समान हो, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, समान हो तो किसी एक को काटना होता है। ऐसे सिचुएशन में हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं घटाते हैं, और घटाने का प्रोसेस यही होता है कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह पहले हम बदल लेते हैं, उसके बाद जो कटता काट देते हैं, जो जुड़ता है उसे जोड़ लेते हैं, जो घटता है उसे घटा देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखना कि चिन्ह क्या हमारा विपरीत है, तो ऐसे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, इसको नीचे राइट करते हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया और ये जगह x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। जब जोड़ेंगे तो एक और एक क्या जाएगा 2x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया कट गया, 2 3 क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है, ये गुणे में है क्या जाएगा बट्टे में, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यानी यह x की वैल्यू हमारी निकल गई। अब निकालना हमको y का मान, तो ध्यान दीजिए x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए या x का मान समीकरण 2 में रखिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। हम यह निकाल के दिखाते हैं। चलिए आपको करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है, रखने पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस वाई इक्वल टू 2। क्लियर है, अब ये प्लस क्या जाएगा माइनस, यानी y इक्वल टू 2 माइनस 5/2। तो ध्यान दीजिए y इक्वल टू क्या जाएगा भाई 2 दूना 4, हर बराबर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 माइनस क्या होगा 5/2, 5 में से 4 गया माइनस 1/2 निकल गया y के मान। ठीक, यह हमने किसने निकाला है समीकरण 1 से निकाला है। अब आपके सामने समीकरण 2 से हम निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 हमारा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। क्लियर है, अब हो जाएगा x की वैल्यू हमारे 5/2 हो गया माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए करते हैं, ये प्लस 3 क्या जाएगा -3, 5/2 -3 हो जाएगा और ये क्या जाएगा माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी y। अब देखिए 2 प्लस है ना, सॉरी बट्टे में है
यहाँ पे एक है, हर बराबर करेंगे, 2 तिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 बचेगा बट्टे 2 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 माइनस 5 बट्टे 2, 6 में से 5 गया माइनस 1 बट्टे 2 आ गया इक्वल टू वाई। क्यों भाई, देख लिया आपने कि समीकरण 1 से भी वही माना है, समीकरण 2 से भी माना है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। रैखिक समीकरण में जब एक चर का मान आप निकाल लेते हैं तो दूसरे चर का मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में मान रखेंगे, आंसर हमारा तुरंत आ जाता है और सेम आता है, कोई समस्या नहीं होती है। तो ये हमारा क्या था, विलोपन भी था। अब इसी समीकरण को हम ज्ञात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तब भी आंसर हमारा इतना ही आएगा। ठीक, तो एग्जाम में कभी कहता है विलोपन विधि से हल कीजिए, तो कभी कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जब जो विधि से कहेगा उसी विधि से हल कीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसी पोजीशन को हम निकालते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो हमारा समीकरण यही है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3। एक बात और ध्यान दीजिए, हम चाहे कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसी का क्यों निकाल रहे हैं, ताकि इसका जो सोल्यूशन करेंगे जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हम किसी भी विधि से लगाएंगे आंसर हमारा सेम आता है, लेकिन एग्जाम में जो विधि कहेगा आपको वही विधि लगाना होता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो नियमानुसार इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो आपने देखा विलोपन विधि में विलुप्त यानी काटते हैं, जबकि प्रतिस्थापन, स्थापन माने स्थानांतरण कर देना, यानी इस पक्ष से उच्च पक्ष तक स्थानांतरण करके यानी प्रतिस्थापित करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप चाहे इसको पहले कीजिए चाहे इसको पहले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से तो क्या करेंगे भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, ये प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 1 में नहीं रखेंगे। पूछिए क्यों, इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हम समीकरण 1 से यहाँ पे लिए हैं, ये जो वैल्यू हमने प्राप्त किया समीकरण 1 से प्राप्त किया है, इसलिए अब हम इसका वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए। अब समीकरण 2 क्या भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। x का वैल्यू क्या हमारा निकला है 2 माइनस वाई, रख दीजिए यहाँ पे। तो x का मान हम क्या रखेंगे 2 माइनस वाई। क्लियर है, ये क्या माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक और एक 2 आई, ये भी काला ये भी काला, तो काला काला मिलके काले ही रहेंगे, गोरे नहीं बन जाएंगे। उसी प्रकार से एक और एक 2 यानी माइनस 2y इक्वल टू 3 हो गया। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिए ये 2 बच गया, ये माइनस क्या हो गया प्लस 2y हो जाएगा करके, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 गया, माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 2y बच गया, गुणे में है तो बट्टे में हो जाएगा, यानी माइनस 1 बट्टे 2 इक्वल टू y। आप बड़े प्यार देख सकते हैं कि y का मान जितना यहाँ आया है वही y का मान हमारा यहाँ पर भी आया है। क्लियर है, अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो अब ध्यान दीजिए, अब बहुत आसान है। हमने कहा कि जब एक चर की वैल्यू निकल जाती है तो दूसरे चर की वैल्यू निकालने के लिए अब किसी भी समीकरण में मान रखेंगे, आंसर सेम आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। चलिए, तो सबसे आसान क्या होता है कि जो हम प्रतिस्थापित कर चुके हैं इसी में निकालेंगे, बहुत इजी निकल जाता है। चलिए, तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 क्या भाई, x इक्वल टू 2 माइनस वाई। चलिए, x इक्वल टू 2 माइनस वाई की वैल्यू क्या भाई माइनस 1 बट्टे 2, यानी x इक्वल टू 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 बट्टे 2 हो जाएगा। x वैल्यू क्या जाएगा भाई 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 बट्टे 2, यानी जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ भी आया है ना, काफी आसान। तो ये था हमारा विलोपन विधि से, और ये था प्रतिस्थापन विधि में। विलोपन माने विलुप्त करना, यानी एक चर को काट देना होता है, जबकि प्रतिस्थापन में एक चर को विस्थापित कर देना होता है, और इस तरह से हम दोनों मान निकाल लेते हैं।
अब एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, ठीक। इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं। चलिए अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 व 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, क्योंकि दो समीकरण है। क्लियर है। अब पहले वाले एग्जाम्पल्स में आपने क्या देखा कि उसमें यहाँ भी x था, यहाँ भी x अकेला था, यहाँ भी अकेला y, यहाँ भी अकेला y था, लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल अलग है। यहाँ अकेला x है जबकि यहाँ 2x है, यहाँ पे 1 y है लेकिन यहाँ पे 3 y है। तो ऐसे में कटेगा तो है नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जिसको हमको काटना है, जिसको विलुप्त करनी है, उसको हमको बराबर करना होता है। यदि आप x वाले को काटना चाहते हैं तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x करना पड़ेगा। यदि आप y को काटना चाहते हैं तो यहाँ पे 3y है तो यहाँ भी पहले 3 करना पड़ेगा। कैसे करते हैं यहाँ देखिए। तो जैसे मान लीजिए हम x वाले को बराबर करते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ कितना है 2x, तो यहाँ भी चाहिए 2x ना, तो क्या करेंगे 2 से, यानी समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। कहेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे भाई, 2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, हमने बता दिया आपको कि यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2 चाहिए, इसलिए हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, चलिए क्या लेते हैं भाई, तो क्या होगा 2x अब प्लस y, सॉरी बिल्कुल नहीं, 2 से किए सब में 2 करना है, 2x हो गया, 2y होगा प्लस सॉरी बराबर, यहाँ भी 2 से करेंगे तो 2 पच्चे 10 होगा। क्लियर है। एक बार फिर से, ये हमारा समीकरण है, हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। तो जितने पार्ट्स हैं सभी में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। इसमें करेंगे तो 2x होगा, इसमें करेंगे 2y होगा, इसमें 2 करेंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। अब देखना है कि 2 और 3 हमारा लगभग क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब कहेंगे समीकरण 1 व हाँ चिन्ह क्या हमारा सामान्य, भी प्लस है, तो सामान्य चिन्ह होने पे समीकरण को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर समीकरण में चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तो समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात आप कहीं राइट कर लीजिएगा, क्योंकि यही 2 ट्रिक्स है, इसी हम पूरा सवाल लगा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए तो समीकरण 1 व 2, सॉरी समीकरण हमारा क्या है, 2 है और 3 है। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्योंकि आपके सामने दोनों चिन्ह समान है। ठीक, तो इसको राइट कर लेते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे आप समीकरण 2 को पहले लिखिए फिर समीकरण 3 को लिखिए, या पहले समीकरण 3 को लिखिए फिर समीकरण 2 को लिखिए, कोई समस्या नहीं होती है, आंसर सेम आती है। यानी सच पूछिए तो रैखिक समीकरण से संबंधित जितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई समस्या नहीं होती है। यानी चाहे आप उल्टा करिए चाहे सीधा करिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हम घटाते हैं, प्लस क्या हो गया, माइनस चिन्ह हम बदल लेंगे। ठीक, ये सेम है, कट गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये प्लस 3y है, सॉरी माइनस 3y है, ये प्लस 2y है। अधिक तो है ना भाई, तो 3 में से 2 निकल गए तो एक ही बचेगा ना, यानी माइनस y बचेगा। अब यहाँ देखिए प्लस या माइनस, यानी 10 में से 4 गया, 6 बच गया। ठीक, अब पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू हमारा -6 हो जाएगा। काफी आसान। अब y का मान निकल चुका है, y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आंसर सेम आएगा। हम रखते हैं 1 में, क्योंकि 1 का समीकरण थोड़ा छोटा है। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y इक्वल टू 5। चलिए तो x ऐसे रख दीजिए, प्लस
y की वैल्यू हमारा -6 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5 + 6, यानी x की वैल्यू 6 5 क्या आ गया हमारी 11 आ गई। क्लियर है? तो x का मान देख हमने निकल गया। अब यदि x का मान हमको निकालना हो समीकरण 2 से, तभी आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके दिमाग में हो, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अब यहाँ 2 से राइट कर लीजिए, प्लस 3 गुणे -6 इक्वल टू 4। अब 2x 2 छत्रिक -18 इक्वल टू 4। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 + 18। अब देखिए भाई ये माइनस प्लस हो गया है, 18 4 क्या जाएगा 22 हो जाएगा, ये गुणे में जाएगा बट्टे में, यानी x हो गया, ये गुणे में तो बट्टे में हो जाएगा। तो 2 का नाम 2 काटेंगे तो 11 बार में कट गया, यानी x वैल्यू क्या गया 11, जो कि यहाँ आया है वो भी यहाँ भी आया है ना, काफी आसान। तो ये हो गया हमारा विलोपन विधि। अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो हम इसी समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं, ताकि फिर वही समस्या कि अगर सेम आंसर आया तो हम जानेंगे सही है, नहीं आया तो गलत हो जाएगा। चलिए तो पहले हम राइट कर लेते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या करेंगे, हमारा x + y = 5 है, तो ये प्लस y क्या जाएगा -y, x = 5 - y। आप देख रहे हैं बार बार हम y को ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्लियर है? अब ये x के वैल्यू हम निकाले किसे, समीकरण 1 से, इसलिए x की वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकालें तो 2 में रख देंगे हम। ठीक, तो कहेंगे x का मान समीकरण किसमें भाई 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y = 4। अब ध्यान दीजिए 2 गुणे, यानी x का वैल्यू हमारा क्या है 5 - y + 3y = 4। अब गुणा करेंगे 5 दूना 10, फिर 2 से करेंगे 2y + 3y। क्लियर है? = 4। अब देखिए ये 10 हो गया, ये प्लस से माइनस घटेगा, तो 3 में से 2 गया 1y = 4, ये प्लस क्या जाएगा माइनस, y = 4 - 10 बचेगा -6, यानी y की वैल्यू, y का मान क्या आ गया -6। यहाँ भी हमारा सेम आया है ना जी। अब हमारा y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ताकि s की वैल्यू निकल जाए। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, x = 5 - y। ठीक, तो x = 5 - y की मान कितना है -6, रख दीजिए भाई। y का मान रखेंगे हम -6, तो माइनस क्या हो जाएगा +6, 5 + 6 कितना हो गया 11 आ गया। जहाँ यहाँ भी आया है वही हमारा यहाँ भी आया हुआ है, तो है ना काफी आसान। तो ये हो गया हमारा विलोपन विधि और ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो अब देर किस बात की, अब आपके बुक्स में इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस दिया है बिना सोचे समझे बिना लगाना शुरू कर दीजिए। आने वाले अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटा है इसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखने से वंचित न रहें। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।